Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सारे कर्म कर लेते हैं। लोगों से पैसे ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं और किसी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसके पीछे की कौन सी वजह है और इंसान इतना रिस्की क्यों हो जाता है? क्यों उसे ऐसा लगता है कि मैं अगर लॉटरी में पैसे लगा रहा हूँ, जुए सट्टे में अगर पैसे लगा रहा हूँ तो ये पैसे बढ़ ही जाएंगे, इससे मैं अमीर बन ही जाऊँगा, मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। क्यों लगता है इंसान को ऐसा? ऐसा जब लगता है जब आपके 5th हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कुंडली का जो 5वां घर है उसका संबंध जुए सट्टे लॉटरी से होता है और रातों रात पैसा बढ़ जाना, लाख रुपए का 1 करोड़ हो जाना, ये 5वें घर से देखा जाता है। पर ये चीज़ें जब होती है जब 5वें घर का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर दे। 5वें घर का लॉर्ड अगर गेन हाउस में है, अपनी अच्छी पोजीशन में है, अपने ऑन साइन में प्लेस्ड है, रेट्रोगेशन में नहीं है, कंबशन में नहीं है, 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में नहीं है, मैलेफिक प्लैनेट साथ नहीं बैठा हुआ है और कोई मैलेफिक प्लैनेट अगर उसको नहीं देखता है, तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि आपने कहीं पैसा लगाया और रातों रात पैसा बढ़ गया। लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि पैसा बढ़ता नहीं है, पैसा घट जाता है। तो यहाँ पर हमें कुंडली के 5वें घर को प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए। 5वें घर में अगर शनि की प्लेसमेंट हो, 5वें घर का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में हो, 5वें घर में अगर केतु की प्लेसमेंट हो, 5वें घर का लॉर्ड अगर कंबशन में हो, 5वें घर का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में हो और D9 चार्ट में भी वो अगर अपने डेबिलिटेशन में हो या मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, तो आपको बेनिफिट नहीं होता है। आप यहाँ पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, कर्जदार बन जाते हैं, लोगों से पैसे लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं होता। और कई बार इंसान बैंकरप्ट भी हो जाता है। बैंक से पैसा लिया, पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, आपकी तमाम चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बैंक वाले आपके घर में पहुंच जाते हैं कि भाई पैसे निकालो। ये आपकी बेइज्जती होती है, लोगों के बीच में बदनामी होती है। तो 5वें घर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे रातों रात यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, मैं पैसे लगा देता हूँ, पैसे बढ़ जाएंगे। कई बार हमारे जो दोस्त यार होते हैं, कई बार हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि आप ऐसा ऐसा कर लो और आपको बेनिफिट होगा, लेकिन नुकसान हो जाता है। तो कुंडली के 5वें घर को देखना बहुत ज़रूरी है। साथ में कुंडली के 2nd हाउस को, 11th हाउस को देखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 2nd हाउस का संबंध आपकी सेविंग से है। आप पैसा तो कितना भी कमा लें, लेकिन जहाँ सेव करते हैं, अगर उस हाउस में भी अगर प्रॉब्लम है तो आप पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। आपने 1 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए कमाए और कहीं वो 10 के 10 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, तो ऐसा भी देखा गया है। साथ में कुंडली के 11वें घर को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 11वां घर का संबंध आपकी अर्निंग से है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति से है। तो कुंडली का 11वां घर, दूसरा घर और 5वां घर, इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों घरों के अगर बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए होते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन होता है, अदरवाइज़ आपको लॉस हो जाता है। सो गाइज़, आज मैंने आपको बताया कि कई बार हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमें बेनिफिट नहीं देती है। इसका कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 5वें घर के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज़ आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।